अतिक्रमण विरोधी मुहिम में आग बबूला हुई अपनी पार्टी। भाजपा पर विधानसभा चुनावों से ध्यान भटकाने का लगा आरोप। शोरूमों के निर्माण की अनुमति दिए जाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर में कल से मौसम में होगा सुधार। 17 फरवरी तक पूरी तरह खुश्क रहेगा मौसम। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिर हटाया गया अतिक्रमण। मलिक मार्केट में एसओजी सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। यातायात पर रोक लगाकर प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम पर विपक्षी दल लगातार आग बबूला हो रहे हैं। इस मुहिम की निंदा कर रहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने दावा किया है कि ये मुहिम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चलाई जा रही है, जिनके लिए अब जमीन तैयार होने वाली है। अपनी पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी और यही वजह है कि अब चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के बजाय लोगों को अतिक्रमण हटाने की मुहिम में उलझा दिया गया है। वहीं पर जम्मू की मलिक मार्केट गाड़ियों के एक शोरूम को तोड़ने की भी उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इससे कई लोग बेरोजगार हो गए और प्रशासन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जिन्होंने इस शोरूम का निर्माण करने की इजाजत दी थी। हमें एक आज़ादी है, सियासतदान को इतनी आज़ादी है कि वो सच बोलता है। अब मैं वो भी देखता हूँ, आज हमारे सियासतदान भी डरते हैं सच बोलने से, लेकिन सच तो यही है। अब इलेक्शन की तरफ जा रहा था, खुद यही इसी जमात जो ये करवा रही है, शायद उनको भी डर लगा। उन्होंने ग्राउंड देखा होगा कि जो मैं आपको हमेशा कहता रहा था, ये 5 सीटें भी नहीं लगी, 50 की तो दूर की बात है। इनके ही वरना संगठन मंत्री पूरे मुल्क के आए, उन्होंने कहा अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही ये हो रहा है। इसका मतलब है इनको कहीं ना कहीं या बाबुओं को डर लगा या उनको डर लगा, तो करा तो यही रहे। आप आशियाना तोड़ने क्यों नहीं बात करते हैं? आपको भी पत्थर ही दिखा, आपको ये नहीं दिखा आशियाना टूट गया किसी का? आपको नहीं लगता वो 40 लोग जो वहाँ काम करते थे, वो 40 लोग कहाँ जाएंगे? हम क्यों करेंगे? ये आप करते हो, आप समर्थन करते हो क्या? आदमी को पकड़ा जिस आदमी ने वो जमीन बेची थी, क्या उस आदमी को पकड़ा गया जिस आदमी ने वो जमीन किसी को बेची थी? क्या उस अफसर को पकड़ा गया जिस अफसर ने वो बिल्डिंग वहां बनने दी थी? जम्मू कश्मीर के मौसम में कल सुधार होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी रविवार को कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में फरवरी को सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज तक ही था और अब 17 फरवरी तक मौसम पूरी तरह से खुश्क रहेगा। मौसम विशेषज्ञ सोनम लोटस की ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि कल रविवार से दिन के तापमान में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। कल से मौसम अमूमन ठीक ही रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर में। तो कल भी मौसम जनरली ओवरऑल रहने का इम्कान है। कल भी यानी 12 तारीख को चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश बर्फ हो सकता है, वैसे चांसेस कम है। 1-2 जगह खास करके पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ, लेकिन जो मेन सिस्टम है वो 9 से लेके 11 तारीख तक था। अभी तो आज भी मौसम उबाला बारिश जैसे है ना, अभी जैसे जैसे दिन गुजरेगा मौसम और इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान है। तो कल से मौसम अमूमन ठीक रहेगा, यानी 12 को 1-2 जगह पर, 13, 14, 15, 16, 17 तक अमूमन मौसम खुशक रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। लेकिन कल से दर्जा दिन के दर्जात में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने का इम्कान है, यानी बढ़ने का इम्कान है। मिनिमम कम से कम दर्जात में 1-2 डिग्री सेल्सियस कम होने का इम्कान है। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए जम्मू में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। विपक्षी सियासी दल भले ही इस मुहिम की निंदा करते हुए अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसकी ओर ध्यान न देकर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कब्जाई जमीनों पर लगातार बुलडोजर फेर रहा है।
इसी के चलते नरवाल बाईपास पर मलिक मार्केट इलाके में आज सुबह से प्रशासन ने पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया। इसी इलाके में पिछले दिनों अतिक्रमण हटाते हुए पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया था, जिसे सबक लेते हुए प्रशासन ने आज इस इलाके में पाबंदियां लगा दी हैं। एसओजी और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया। यहां यातायात पर भी रोक लगा दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन के अमले ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। इस इलाके से यातायात को दूसरे रास्ते पर डायवर्ट किया गया, जिससे कि लोगों को वहां पर ट्रैफिक जाम से जूझना ना पड़े। जम्मू कश्मीर में आज इस कैलेंडर वर्ष की पहली लोक अदालतों का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आज एक ऐसी ही लोक अदालत एडमिनिस्ट्रेटिव जज संजीव शुक्ला की देखरेख में आयोजित की गई, जिसमें कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव परिहार ने इस बेंच का मुआयना किया। इस लोक अदालत में कई मामलों को मौके पर ही निपटारा कर लोगों को राहत पहुंचाई गई है। लोक अदालत को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल सेशन जज श्री संजय परिहार ने आज हर बेंच का दौरा किया और हर बेंच में जाकर पूरे बेंचों में देखा कि बड़े बढ़ चढ़ कर लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वकला साहब भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से केसों का निपटारा हो रहा है। आज एमएसटी में एक ही मुकदमा में 70 लाख रुपए का चेक विक्टिम को दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी में केस दायर हो गया और आज उसको 70 लाख का कंपनसेशन दिया गया। इसके साथ साथ मैट्रिमोनियल कोर्ट में भी बड़े केसेस डिसाइड हो गए, फैमिली मैटर डिसाइड हो गए और ट्रैफिक चालानों के अलावा और भी कई मुकदमात हमारे जज साहिबान के बेंचों में लिए गए और इनका और मैं जुडिशरी की तरफ से ये कहूंगा कि ऐसी लोक अदालतें हों जिससे लोगों का भला हो। कठुआ में बिजली की चोरी रोकने के लिए पीडीडी का अभियान बस्तूर जारी है। इस अभियान के तहत पीडीडी की टीम ने आज वार्ड नंबर 16 में छापामारी की और अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके कनेक्शन काटे और कई बिजली के उपकरण भी जब्त किए। इस दौरान पीडीडी के अधिकारियों ने लोगों से वैध कनेक्शन लेने के निर्देश जारी किए और इसके अलावा उन्होंने उपभोक्ताओं से बिजली बकाया बिलों को जल्द भरने की बात कही है। यहाँ पे हमारी डिस्कनेक्शन ड्राइव चल रही है अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन में। जिन लोगों का इलीगल पावर थेफ्ट, इलीगल कनेक्शन, इसलिए हम ड्राइव चला रहे हैं। ड्राइव चल रही है। ये सारी लोगों को जिनके मीटर नहीं है उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मीटर लगाएं, नहीं तो फ्लैट रेट बिल आएगा। अब वो बिना मीटर के जो रीडिंग डालते थे वो नहीं चलेंगे। जितने भी लीगल कनेक्शन है हमने डिस्कनेक्ट किए हैं और आगे अभी ड्राइव चल रही है। जो भी लीगल मिलेगा उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। बाकी यहाँ जो रेट उठ रहे हैं वो भी हमने पकड़े हैं। जम्मू की नरवाल फ्रूट और सब्जी मंडी में आज रेहड़ी फड़ी लगाने वालों का अपना गुजारा करने वाले लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये लोग प्रशासन के उस आदेश का विरोध कर रहे थे जिसमें कि उन्हें सब्जी मंडी के भीतर रेहड़ी फड़ी ना लगाने की बात कही गई थी। इन लोगों के अनुसार वो मंडी में रेहड़ी फड़ी लगाकर अपने परिवार का पेट भर रहे हैं और प्रशासन के इस आदेश से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपना ये आदेश वापस ना लिया तो इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने को वो मजबूर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर हाईवे आज भी यातायात के लिए बंद रहा और जिला रामबन के पंथियाल सहित कई अन्य इलाकों में लगातार भूस्खलन होने से हाईवे अभी भी खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाईवे से मलबा हटाने की मुहिम लगातार जारी है ताकि रास्ते में फंसी गाड़ियों को ही पहले उनकी मंजिल तक रवाना किया जा सके। पस्सियां गिरने से हाईवे वीरवार को बंद हुआ था और शुक्रवार को बारिश ना भी हुई रही सही कसर ने पूरी कर दी। और वहीं पर जानकारी के लिए हमारे साथ यहां पर हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा उधमपुर के जिब में आयोजित ट्रैकिंग और रेजिडेंट कैंप के पहले दिन आरएसपुरा जोन के बच्चों ने बेस कैंप जिब में रखवाल तक ट्रैकिंग की और ट्रैकिंग के दौरान जहां बच्चों ने प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, वहीं पर स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से भी रूबरू हुए। इस ट्रैकिंग में जोन के विभिन्न स्कूलों के 120 बच्चों ने भाग लिया था और वहीं पर ट्रैकिंग के दौरान आरएसपुरा की जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर चंद्रकांता और स्टाफ के अन्य लोग भी मौजूद थे। ऑर्गेनाइज हो रहा है प्रोग्राम जोन आरएसपुरा जो है, इसमें 120 बच्चे जो हैं हमारे बॉयज़ और गर्ल्स डिफरेंट स्कूलों से हमने लिए हैं सर। तो ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि बच्चों को नेचर के साथ जोड़ा जाए और ये जाने कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो लोग कैसे अपनी हार्ड लाइफ में जी रहे हैं, और इन बच्चों को नेचर के बारे में पूरा बताना कि नेचर में क्या क्या हमारी जो है उपलब्धियां हैं, नेचर को कैसे अपने साथ जोड़े रखना है। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों का इंटरेक्शन जो है वो बाकी लोगों से भी हो और दूर दराज रहने वाले लोगों की परेशानियों से हमारे बच्चे वाकिफ़ हों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों संपूर्ण व्यक्ति तत्व विकास के लिए किए गए चिन्हित जीवन कौशल के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा के लिए जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि जम्मू के 350 स्कूलों के प्रमुखों को इनकी जानकारी दी गई ताकि वो अपने अपने स्कूल के बच्चों को इनकी जानकारी दे सके। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय फाउंडेशन के सहयोग से किया गया और जिसके डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। लाइफ स्किल्स बच्चों में 9-10 लाइफ स्किल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने भी आइडेंटिफाई की हुई हैं, और वो सभी बच्चों में जो है इम्पार्ट कैसे की जाए, उसका तरीका क्या होगा, उसके बारे में ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। जैसे कि हमारे क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो उसके बारे में इन्होंने हमारे टीचरों को काफ़ी ट्रेनिंग दी है। और जैसे हमारे साथ यहाँ पे भारतीय फाउंडेशन के जो चीफ एक्सीलेंस स्कूल्स हैं श्री एंटोनी साहब और उनकी टीम आई हुई है, दिल्ली से आई हुई है, तो ये काफ़ी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो हाउस सिस्टम है उसको कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, तो इसके बारे में भी इन्होंने जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इनके अपने स्कूल में, इनके लगभग 200 के करीब स्कूल हैं भारतीय फाउंडेशन के, काफ़ी अच्छे स्कूल चल रहे हैं, तो जो इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे स्कूल में किस तरह से, जो सरकारी स्कूल है उसमें किस तरह से लागू की जाए, तो उसके बारे में भी ये बात कर रहे हैं। खोड़ के गांव हमीरपुर में स्कूली बच्चों के लिए सेना द्वारा बच्चों के लिए आयोजित 3 महीने का कंप्यूटर कक्षाओं का सफलतापूर्वक संपन्न होने पर आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में ये कोर्स करने वाले बच्चों में प्रमाण पत्र वितरित किए गए और वहीं पर ये कोर्स में 25 लड़कियां और इतने ही लड़कियां को करवाया गया है, जिसके जरिए इनका कौशल विकास तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में रोजगार हासिल करने में भी ये कोर्स बेहद कारगर साबित होगा। ये जो ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की तरफ से कंप्यूटर ट्रेनिंग जो दी गई है, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आज का युग जो है कंप्यूटर युग है। आपने देखा होगा कि ग्लोबल लेवल पर ही आज हर इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं होता। कंप्यूटर एक ऐसा मतलब आला है जो मतलब लंबे काम को शॉर्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये मैं इन बच्चों को भी ये कहूँगा कि ये जो आपको ट्रेनिंग जो आपने ली है बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है, ये आपको आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा काम देगी और आपको एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी मौके लगेंगे, चांस मिलेगा। हम धन्यवाद करते हैं इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमारे लिए कंप्यूटर स्कीम निकाली और 3 महीनों का कोर्स कराया और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। तो
हम बॉर्डर पे रहते हैं, तो जहाँ पर फैसिलिटी भी कम ही है बच्चों को पढ़ाने की, ताकि स्कूल दूर है और कंप्यूटर तो बिल्कुल ही नहीं है इधर। तो हम धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमें कंप्यूटर सहाया। और जो बच्चे रहते हैं छोटी क्लास से, इन्होंने बोला था कि जिन्होंने 10th पास किया उनको ही सहाया जाएगा, लेकिन हम उनको बोलेंगे कि जो बाकी बच्चे रहते हैं ना, जो 10th से नीचे हैं, उनको भी सहाया जाए, ताकि वो भी कंप्यूटर का थोड़ी जानकारी लें, ताकि हाँ उनको थोड़ा अच्छा ज्ञान हो जाए। सरकार द्वारा कई स्थानों पर विकास कार्य की शुरुआत तो बड़े जोरों शोरों से की जाती है, लेकिन इन्हें समय पर पूरा नहीं किया जाता, जिसे जहां पर इन विकास कार्यों की लागत बढ़ जाती है, वहीं पर इसका जनता को भी कोई लाभ नहीं मिलता। इसी तरह सरकार द्वारा आरएसपुरा में भी म्युनिसिपल कमेटी की नई इमारत का निर्माण कार्य तो बड़े जोरों शोरों से शुरू किया गया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें सरकार के विकास कार्यों के दावों की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी की नई इमारत की हैं, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू किया गया था, लेकिन विकास कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का दावा करने वाली इस सरकार के कार्यकाल में 4 साल के बाद भी इस इमारत का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। देखिए, म्युनिसिपलिटी आरएसपुरा अपना ऑफिस जो है वो विमल जैन स्कूल के पास म्युनिसिपलिटी की लैंड है, वहां पर इसका काम 2018 में शुरू हुआ था। और 2018 में ये काम जब शुरू हुआ तो बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी में हमने इसका काम भी शुरू करवाया, और ये लेंटर लेवल तक काम जो है वो उसका पहुंच गया है। आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान की माने तो जब इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उस समय डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज का अपना इंजीनियरिंग विंग था, और उन्होंने बड़ी तेजी के साथ इमारत के कार्य को किया, लेकिन बाद में इस विंग को खत्म कर दिया गया और यह काम पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग विंग ने इस निर्माण कार्य पर सवाल उठाए और इमारत का निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे सरकार के 50 लाख रुपए भी व्यर्थ हो गए। म्युनिसिपलिटी का इंजीनियर विंग अपना रहता कि म्युनिसिपलिटी के पास पहले इंजीनियर विंग अपना था लोकल बॉडी का, वो रहता तो आज म्युनिसिपलिटी वहां फंक्शनल होती और वहां अपने कार्य में बैठ के काम कर रही होती। म्युनिसिपलिटी का इंजीनियर विंग समाप्त हो गया, पीडब्ल्यूडी को वो काम हैंडओवर हो गया, लेंटर लेवल पे पहुंचा हुआ काम है। पीडब्ल्यूडी के जो उस समय के इंजीनियर एई, जेई, एडब्ल्यू वगैरह आए, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिए कि इस काम को सब स्टैंडर्ड है, काम जो है वो स्टैंडर्ड का नहीं है, इसके जो पिलर है उनकी लाइनमेंट आउट है, कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकाल दिए गए। कि ये 1.5 करोड़ रुपए का कॉम्प्लेक्स था, यहाँ तक लेंटर लेवल तक ये काम पहुंचा था। 50 लाख रुपया इसकी लागत थी, खर्चा हो चुका था। 50 लाख रुपया हमने इसकी पेमेंट जो है वो कर दी है। मैं समझता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट पीडब्ल्यूडी है, मैं समझता हूँ कि ये पीडब्ल्यूडी इसे सीरियसली नहीं ले रही। पीडब्ल्यूडी के पास म्युनिसिपलिटी का लोकल बॉडी जो विंग है ये होना ही नहीं चाहिए था। ये लोकल बॉडी का अपने इंजीनियर थे, अपने एई, जेई वगैरह थे, ये अच्छे तरीके से काम करवाते भी थे, करते भी थे। इस इमारत का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने के लिए म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा डायरेक्टर लोकल बॉडीज के माध्यम से एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं। इमारत ना होने के कारण आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी केवल 2 कमरों में चल रही है, जिससे कमेटी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमने बहुत बार डायरेक्टरेट के माध्यम से, म्युनिसिपलिटी के माध्यम से, एक्शन को, एडब्ल्यू को, यहाँ तक कि एससी साहब को भी हमने ये अप्रोच किया है कि इसमें जो आप समझते हो कि ये कमी रह गई है उसे दुरुस्त करें और इसको आप फाइनल करें, ताकि म्युनिसिपलिटी जो है वो अपने ऑफिस में बैठे।
पीडब्ल्यूडी द्वारा इस निर्माण कार्य में खामियां निकालना अच्छी बात है, लेकिन इन खामियों को दूर करना अब उनकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इस निर्माण कार्य को लेकर जो रवैया अपनाया हुआ है वो भी निंदनीय है। अगर उन्होंने इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करना भी उनका फर्ज है, क्योंकि इस पर अभी तक जनता के टैक्स के 50 लाख रुपए लग चुके हैं और इसकी जवाबदेही अब पीडब्ल्यूडी की ही है। आरएसपुरा से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने नई पेंशन स्कीम को रद्द कर अन्य राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। फेडरेशन के प्रधान सुनील सुधन ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई पेंशन स्कीम का हवाला देते हुए कहा कि नई पेंशन स्कीम किसी भी सूरत में मुलाजिमों के हक में नहीं है। नई पेंशन स्कीम से मुलाजिमों की सामाजिक सुरक्षा खत्म हो रही है, लिहाजा सरकार को जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। ये जो 2010 में न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर लगाई गई थी, मेरी ये मानना है कि वो एम्प्लॉयज़ के हक में नहीं है। उसको ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे बहुत सी स्टेटों ने लागू की है, तो उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी, यूटी में भी उसको लागू किया जाए। बहुत सारे अर्थशास्त्री में देख रहा था, वो कह रहे हैं जी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई तो देश जो है बैठ जाएगा। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एमपी 2 बार एमपी बनता है या 3 बार एमएलए बनता है तो उनको वो हर बार उनको पेंशन मिलती है। उनको ये 5 साल का पीरियड होता है। हमारे लोग जो 35 साल 40 साल नौकरी करते हैं उनको वो सोशल सिक्योरिटी जो मिलती थी वो सोशल सिक्योरिटी खत्म हो गई है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए। जम्मू शहर के मांडा पार्क के नजदीक बनाए गए जेएमसी यार्ड पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर जेएमसी का यार्ड होने से ये स्मार्ट सिटी पर धब्बा है। साथ ही लोगों ने कहा है कि काफी संख्या में सुबह सुबह लोग यहां पर प्राकृतिक का आनंद लेने के लिए सैर पर निकलते हैं, लेकिन इस यार्ड की वजह से इन सैर करने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने जेएमसी से मांग की है कि जल्द इस यार्ड को यहां से शिफ्ट किया जाए। वहीं पर मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। ये जो हमारी धरती है ये देवताओं की धरती है, तीर्थ स्थलों की धरती है। यहां से ही हमारे जम्मू शहर की लगभग एंट्री शुरू होती है। यहां से ही हमारे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं माता वैष्णो के लिए, देवी की यात्रा के लिए जब निकलते हैं इस स्थान को देखते हुए जाते हैं। ये जो स्थान है यहाँ पर जो आज गंदगी, यहाँ पर ये एक म्युनिसिपैलिटी ने अपना गंदा यार्ड बना के रख दिया है। बेसिकली ये जो जमीन है ये नियुक्त की गई थी तब जो शहर में मेटाडोर स्टैंड, जहाँ बस स्टैंड की जो यहाँ पर परेशानी थी उसके लिए ये स्थान नियुक्त किया गया था। हम छोटे छोटे थे तो यही सुनते थे, उसके लिए ये स्थान बनाया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे म्युनिसिपैलिटी ने यहाँ पर अपने कार्यों के लिए इसे यूज करना शुरू कर दिया और यहाँ पर गंदगी डालना शुरू कर लिया। ये एक इसके साथ ही हमारा आप देखेंगे यहाँ पर हम सुबह सैर करने के लिए आते हैं। सैर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, लेकिन हमें ये परेशानी होती है कि यहाँ से हम निकलने के लिए सबको मना करते हैं कि यहाँ से मत निकलिए। हम इसलिए इसको यही कहना चाहेंगे कि जो ये इन्होंने क्वाड इकट्ठा किया हुआ है, जहाँ पे हम रोज सैर के आते हैं, सैरगाह बनी है ऊपर मांडे वाली और जू है यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। देखो आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में पानी, मच्छर वगैरह, कोई कीड़ा, सांप, यहाँ पे इन्होंने जो कबाड़ खाना यहाँ पे बनाया हुआ है उसका बहुत लोगों को परेशानी होती है। हम यही कहते हैं तो इसका जो भी है सामान, जो गाड़ियाँ हैं पड़ी हुई, इनको डिस्पोज करके जो भी है इस जगह को साफ किया जाए। जगह साफ होने के बाद यहाँ के पता चलेगा कि जहाँ पे कितनी ग्राउंड है, कितनी जगह है, उसमें कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये सारा जो यार्ड है हम शिफ्ट कर रहे हैं भगवती नगर में, और जो कबाड़ पड़ा है उसकी ऑक्शन भी करेंगे। पिछली हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये हमने निर्देश दे दिए थे कि इसको शिफ्ट किया जाए, तो ये शिफ्ट होगा और ये यहाँ सारी जगह आपको साफ नजर आएगी। कितने वाहन हैं यहाँ पर इस समय जो कबाड़ में पड़े हुए हैं? कुछ
कबाड़ तो काफ़ी है यहाँ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना यार्ड है ये, लेकिन अभी ये सारी इसकी व्यवस्था बना रहे हैं और ये जल्दी ही आपको ये सारा आपको क्लियर नज़र आएगा। और स्टेट मोटर गैराज की भी टीम यहाँ आएगी कल, और सारी चीज़ें ये हैं अपने। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।